हेलो, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये सुबह सुबह का ब्लॉग है। सुबह के बज गए हैं 8:15 और मैं चाय पी के अभी हटी हूँ। और आज मुझे कुछ करनी है अपनी रसोई की थोड़ी सी साफ़ सफाई। क्यों 10 दिन जब से मैंने वो वाला खाना साफ़ नहीं किया, तो आज मैं वो वाला खाना साफ़ करूँगी। बर्तन बड़े बड़े बर्तन हैं इसके अंदर, तो मैं देखती हूँ बर्तन साफ़ है तो ठीक है, नहीं तो साफ़ करके रखूँगी। और देखो आँख सूज जाती है मेरी ज़्यादा सोने से। वैसे मैं आज 6:45 बजे खड़ी हुई थी। अब छुट्टी पड़ी हुई है बच्चों की, सब घर पे रहते हैं। वैसे हन्ने के पापा और हन्नी तो है नहीं, मैं और हर्ष ही और माँ बाबा जी हैं। तो फिर भी मैं ज़्यादा नींद नहीं लेती। मैं सुबह जल्दी टाइम से उठ जाती हूँ क्योंकि सुबह पूजा करनी होती है। पर अब वो 5 बजे वाला सिस्टम ख़त्म हो गया छुट्टी पड़ गई बच्चों की, तो मैं लग जाती हूँ रसोई की साफ़ सफाई। वैसे तो बिल्कुल साफ़ ही है, पर वो नीचे वाला दरवाज़ा मुझे साफ़ करना है। चलिए जी, लग पड़े हैं मशीन पे काम करने के लिए। और मेरे पूरे घर की सफाई मतलब मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो ये होता रहता है। बस ये जो एरिया ना, इसमें चाहे मेरा अलकस लगा लीजिए, चाहे मेरी लापरवाही लगा लीजिए, ये जो हिस्सा मैं रोज़ सोचती थी कि आज इसे साफ़ करूँगी, आज इसे साफ़ करूँगी, पर मन ही नहीं करता। रात को मन बनाती और सुबह मन बदल जाता। तो मैंने सोचा जब से मैंने ये लगवाया, मैंने ये वाला हिस्सा साफ़ नहीं किया। बस बेचैनी से ये ज़रूर रहती थी कि ये जगह रह रही है साफ़ करने वाली, ये जगह रह रही है। तो आज फिर मैंने सोचा जब रात को जब मैं सो रही थी, जब मैंने मन बना लिया तो मैं सुबह मुझे इसे साफ़ करना है। तो एक टोकरा बर्तनों का बाहर की तरफ रखा है और एक तरफ अंदर की तरफ रखा है। जो खाने पीने के जो बर्तन हैं वो ही बड़े वाले, वो ही इसके अंदर रखे हैं। तो मैंने देखा बर्तन निकाल के, बर्तन मेरे बिल्कुल साफ़ थे क्योंकि डेली रूटीन के जो बर्तन हैं मेरे, खाना जो बनाने वाले, वही बड़े बर्तन हैं जो मैं सारे यूज में लेती हूँ। तो ये बिल्कुल साफ़ थे। और जो एक आधा था धोने वाला वो मैंने धो दिया। तो मैंने लगा दिया है झाड़ू निकाल के। जो पाउडर सा निकला, जो मेरी सोच थी ना कि ये बहुत गंदा हो रहा है, गंदा हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही साफ़ था। हल्का सा ही मिट्टी निकली, वो भी सफ़ेदी उतरी हुई है। तो मैंने साफ़ कर दिया, पोछा लगा के बर्तन मैंने सब लगा दिया। अब सामने वाले जो है ये एरिया, इसकी बारी है। तो आटा ताश में ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा चलो गया आटा भी डाल देती हूँ, थोड़ा ही था उसमें। तो आटा मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पिसवा के रखती हूँ। तो क्योंकि ताश छोटा है तो इतना आटा मैं पिसवाती नहीं, ज़्यादा पिसवाती हूँ। कुछ इसमें डाल के रख देती हूँ, कुछ सामने रैक, अब तो रैक लगे हैं दिखाई देता नहीं कुछ भी, तो मैं इसमें रख देती हूँ। तो मैंने आटा भी निकाल दिया है और सब मैंने अपनी रसोई बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। और मैंने झाड़ू वगैरह भी सब लगा दिया। और मैं आ गई बाहर बरामदे में। और मैं पानी का काम जब करती हूँ उससे पहले मैं अपने सारे घर की झाड़ू बुआई मतलब सारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पानी खींचता है तो झाड़ू निकलती नहीं है। तो लगे हाथे मैं जो मेरे पायदान है मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। और देखो कितनी मिट्टी निकल रही है यार, कोई देख के ऐसे सोचेगा कितना बड़ा घर है। और पायदान की शक्ल देख लो इसकी तो उसका रीज़न ये है, मैं हर संडे से साफ़ करती हूँ। ये नहीं है कि मिट्टी ज़्यादा दिख रही है तो मैं महीने में या 2 महीने में साफ़ करती, नहीं, मैं हर हफ्ते में साफ़ करती हूँ। और मैं छोटे वाले जो हैं, गैलरी वाला जो है वो मैं मशीन में धो लेती हूँ लास्ट में कपड़े धो के। ये थोड़े हार्ड हैं, मतलब मुड़ते तुड़ते नहीं है, तो ये मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं। तो इस खाली सर बाहर वाले गेट के पास और टॉयलेट के पास ही रहता है, ये 2 हैं। साथ ही साथ मैं अपनी चप्पलें वगैरह जो ये सुबह में मेरा रोज़ का काम है, ये चप्पलें धोना, वाश बेसन धोना, ये चीज़ें मैं करती हूँ। और साथ ही साथ मैं बाथरूम, टॉयलेट, वाश बेसन ये भी साथ ही साथ रगड़ देती हूँ। तो आज मेरा बाल्टी का भी नंबर है रगड़ने का, क्योंकि मैं बाल्टी भी मैंने दो दिन मुश्किल से निकालती हूँ। मैं तीसरे दिन तो मुझे अपनी बाल्टी साफ़ करनी है। और एक चीज़ और है, घर हम इतना सुंदर रखते हैं, इतना अच्छा रखते हैं, और हमारे बाथरूम भी अच्छा है, और बाल्टी में अलग ही परत चढ़ जाती है। मैंने काफ़ी लोगों के घर पे देखा है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी है मैंने। घर इतना अच्छा होगा और बाल्टी की ऐसी बुरी हालत होगी ना, बहुत ज़्यादा। तो बाल्टी को भी खास हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरा तो ये हर संडे का काम है, मैं अपनी मतलब पटड़ी वगैरह नहाने की और बाल्टी वगैरह सब अच्छी तरीके से धोती हूँ। और पोचे वगैरह भी मैं रोज़ धोती हूँ। और कंघियाँ भी मैं हर रोज़ जब वाश बेसन धोती हूँ तो कंघी में ब्रश ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि ये बाहर ही रखी रहती है वाश बेसन पे, तो इसलिए मैं रोज़ ही रगड़ती हूँ इनको भी। ये मैं बिल्कुल कभी भी, मैंने आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने इन्हें कभी काला नहीं पड़ने दिया। और अभी मेरा सारा काम मैंने ओके कर दिया, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया। मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे आज ये काम याद आ गया है। ये कारपेट है, हन्नी के पापा लेके आए थे, बहुत बड़ा है हमारे घर पे। तो ये मैं छोटा सा पीस मैंने निकाल के धो के और सुखा रखा था। तो मेरे जो पायदान है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो मैंने सोचा था आज मैं पायदान भी बना लेते हुए लगे आते। और काम मेरा आज
कम से कम 9:45 का टाइम हुआ होगा। तो आज मैंने अभी टाइम मैंने घड़ी नहीं देखी है, तो 9:45 का टाइम, क्योंकि आज मेरा काम बहुत जल्दी हो गया है। तो मैंने सोचा चलो मैं दोबारा नहाने से पहले, क्योंकि इसमें है नहीं मतलब पाउडर सा निकल रहा है। मैंने अच्छे तरीके से धो भी लिया इसे और काफ़ी दिन की धूप लगा ली, और आज मैं इसे झड़का के लेके आई हूँ, फिर भी इसमें पाउडर सा निकल रहा है। तो मैंने सोचा अगर मैं दोबारा नहाऊंगी, प्रेस करा हुआ सूट डालूंगी तो ये फिर से गंदे कर देगा कपड़े। एक मैंने बाहर जो गेट है उसके लिए बनाया है, तो वो मैंने बिछा दिया। उस पर मैं मतलब कपड़ा नहीं लगाऊंगी, वो बाहर ऐसे अच्छा लगेगा। तो मैं जो अंदर की जो पायदान बनाऊंगी तो उन पे मैं चारों तरफ बाउंड्री पे कपड़ा लगाऊंगी। तो ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी, तो मैंने सोचा चला आज काम भी जल्दी हो गया, नहाने से पहले मैं अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। और दोबारा से तो मुझे नहाना ही है, तो मैंने सोचा चलो आज काम भी बहुत जल्दी आ गया, तो मैं इसे नमेड़ लेती हूँ, क्योंकि वरना हम सोचते रह जाते हैं। कुछ करने से ही काम होता है, बिना अगर हम हिम्मत नहीं करते हैं तो कुछ भी काम नहीं होता। हमें कोशिश करनी पड़ती है तभी कुछ होता है। तो मैं चौरस काट रही थी, तो फिर मैंने सोचा कुछ डिज़ाइन का भी काट लेती हूँ, तो वो मुझसे कटा नहीं, क्योंकि मैं इंची टेप नहीं था मेरे पास। तो 2 मैंने काट लिए। मैंने एक मंदिर का बनाना है और एक सामने वाले गेट पे जो रखते हैं उसका बनाना। तो मैं बर्फ़ी टाइप का ही काट रही थी, पर मुझसे नहीं कटा। एक तरफ का तो मैंने हल्का सा तिरछापन दे दिया, और दूसरी तरफ देखा तो कपड़ा इतना नहीं बचा, तो ये मैंने सोचा ये तो ख़राब हो गया। तो फिर मैंने ऐसे खोला और खाली इसकी जो कान है चारों तरफ ये मैंने निकाल दी और सीधाई करके चौरस बना लिए। तो मैं फ़िलहाल तैयार तो मैं 2 ही करूँगी, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल 2 की ज़रूरत है, बाकी मैं रख दूँगी। जब ज़रूरत पड़ती रहेगी तो मैं बनाती रहूँगी। ये बहुत सारा रखा है मेरे पास, तो ये हम जैसे कोई घर में कीर्तन वगैरह है या कोई फंक्शन है तो हम निकाल लेते हैं और नीचे बिछा लेते हैं। बहुत लंबा है ये, हन्नी के पापा लेके आए थे, तो ऐसा कैसा रखा है। और मुझे इसे बना के फिर एक बार फिर से पूरे घर में झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि अजीब सा डंगा निकल रहा है बार बार इसमें। और ये जो पट्टियाँ हैं ये मैंने मेरी जो पुरानी बेडशीट रखी थी उसकी कपड़ा बचा हुआ था चादर में से, तो मैंने पट्टियाँ काट ली चारों तरफ की बाउंड्री, और मैं अभी इसे सिल लेती हूँ। और आपके देखते देखते ही सिल जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और मैं इसके नीचे प्लास्टिक की बोरी लगाने वाली थी, पर वो हन्नी के पापा कहने लगे कि ये है जब पैर फिसलेगा इन पे से तो वो मत लगा, तो मैंने नहीं लगाई। और हन्नी के पापा सुबह आए हैं शादी से, तो वो सो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों डिस्टर्ब किया। तो फिर वो मैं बोरी लगाने की सोच रही थी, मेरा पूरा मन था इसके नीचे बोरी लगाने का प्लास्टिक की। फिर मैंने उनसे पूछा नहीं, मैंने सोचा चलो उन्होंने मना की है तो फिर क्यों लगाई, खाम का पैर वैर फिसल जाएगा तो मुझे ही डांटेंगे, तो मैंने नहीं लगाई। और वैसे भी फिर मैंने देखा जब ये लगाई तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और पैर फिसल भी नहीं रहे, इस पर तो अच्छा लग रहा था। और हन्नी के पापा तो ये कह रहे थे जो पुराने हमारे पायदान है 2 जो मेरे अभी कमरे के सामने जो बिछा रही हूँ मैं, वो कहने लगे इसी के ऊपर मतलब इस कपड़े को अटैच कर दे। तो मैंने सोचा तो वजन हो जाएगा, फिर से धोने में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, तो मैंने फिर इन्हें ऐसे सिंपल ही बना लिया। और ये यकीन मानो ये जब मैंने बाउंड्री इसकी लगाई उसके बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे हम बाज़ार से लेके आए हैं, और अच्छा लग रहा था। तो मैं ये 2 बनाऊंगी। 2 मैंने काट के रख दिए हैं, फिर मैं जब ये ख़राब हो जाएंगे तो उन्हें भी निकाल लूँगी। और अभी मैं इनको सील के फिर मुझे नहाना है और खाना भी बनाना है। तो मैं एक बार तो सुबह नहा लेती हूँ क्योंकि पूजा वगैरह करनी होती है, फिर दोपहर को मैं फिर से नहाती हूँ क्योंकि कपड़े प्रेस के पहनने पड़ते हैं। तो वो फिर कपड़े अगर जो सुबह पहन लो तो फिर एक तो गर्मी ज़्यादा है, सर्दी में तो करीब करीब चल भी जाता, गर्मी में बिल्कुल नहीं चाहता। गर्मी में तो 3-4 जोड़ी बदल लेते हैं कपड़े की। और रात मैंने मेरे गुन्नू की भी 2-3 ड्रेस बनाई हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने लगी है, तो अब वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो मैंने नई बनाई है 2-3 ड्रेस और चोली वाली, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और हर्ष 2-3 दफ़े से नहलाता है, तो मैंने सोचा चलो बदल बदल के पहना लेंगे। और पता नहीं बारिश कब आएगी, पीछे दिनों में तो बहुत ठंड हो रही थी और अब बिल्कुल ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये मेरे बनाने के बाद फिर मैं नहा लूँगी और मैं चाय पीऊँगी। मेरे सर में हल्का सा दर्द होने लगा है क्योंकि सुबह से लगी पड़ी, और आज मैं थोड़ा सा मतलब जल्दी तो नहीं कह सकते, 5:45 बजे करीब मैं उठी थी। और 2 दिन से मैं और हर्ष ही अकेले हैं, तो फिर भी मुझे नींद मेरी जल्दी खुल जाती थी। काम भी इतना कुछ खास नहीं घर में, जब मेंबर ही कम है तो इतना खास काम नहीं होता। और ये मैंने चारों तरफ इसकी बाउंड्री लगा दी, और हन्नी के बिना मेरे घर का काम बहुत कम हो रहा है, क्योंकि हन्नी बार बार कभी ये चढ़ा देता है बनाने के लिए, कभी वो ज़्यादा, हर घंटे में उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और इसी तरीके से मैं दोनों बना लूँगी, बहुत ही सुंदर लग रहा है।
और ये मैं आपको बिछा के दिखाती हूँ। ये मैंने एक यहाँ के लिए बनाया है और बहुत ही मतलब मैं इसे सेट कर रही हूँ बार बार, कहाँ अच्छा लगेगा, कहाँ अच्छा लगेगा, अंदर अच्छा लगेगा, बाहर की तरफ अच्छा लगेगा। और जो पुराने वाला था इसे उठा के गिर दूँगी मैं बाहर। और मैंने दोनों बना लिए हैं, तो एक मैंने मंदिर के लिए बनाया है, तो मैं मंदिर में रख दूँगी। ये पूजा वगैरह जब हम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और आराम से बैठ के पूजा। वैसे जो मैंने पहले मेरे पास टाइम हो गया 11:30 और मैं नहा चुकी हूँ। और अब मैं सारा काम करके फिर अच्छी तरीके से फ्री कर होके नहाई हूँ। मैं सुबह भी नहा चुकी थी, पूजा वगैरह सब करनी होती है। और अब बज गए हैं घड़ी में 11:30 हो गया। आज मैंने एक्स्ट्रा काम बहुत कर लिया, मशीन का भी हो गया, सारा हो गया, बस रोटी रह गई है। अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और रेस्ट करके फिर खाना बनाने लगूँगी। और खाने में आलू की सब्ज़ी बनी रखी है, सुबह बना दी थी मैंने, अब रोटी सेकनी है। और हन्नी के पापा भी आ गए हैं। हन्नी तो चला गया है नानी के घर, और ये जनाब जी लगे पड़े हैं लैपटॉप पे। और हन्नी के पापा सुबह ही आ गए थे, तो चाय पी थी ना, तो मैंने देखते कुछ खाएंगे तो चाय पीने। रोटी खाओगे? सब्जी बनाओगे? आलू की सब्जी बनी रात की है? रात की नहीं, अब सवेरे बना गया। चाय बना रही मैं अपने लिए पे थोड़ी सी। हैं? फ़ोन ले लो, सब बहुत देर से फ़ोन ले रहा। मैं तो चाय बना के पीऊँगी, क्योंकि काम करने के बाद एक प्याली चाय से थकान उतरेगी, है नहीं? हर्ष कुछ ना कुछ पॉइंट मारेगा, अभी दिखाती हूँ। अब काम ख़त्म हो गया मेरा, अब मैं चाय पी के थकान उतारूँगी। मुझे कुछ पॉइंट नहीं मारना, ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी आपकी। मेरी क्या बेइज्जती होगी? हर बार कुछ ना कुछ टोंट मारेगा, बीच में ज़रूर बोलेगा। जब मैं वीडियो शूट करते हूँ तो बद के बीच में ज़रूर बोलेगा, ये ऐसा ही है। और ये छेड़ता रहता। माँ बेटा घर में रहते हैं ना, दोनों अकेले, तो एक दूसरे के साथ मस्ती काटते रहते हैं। और मेरे पूरे घर की पूरी साफ़ सफाई सब हो चुकी है, पूरा घर मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और बस अब खाना बनाना रह गया। और आज पूरे दिन का रेस्ट। वैसे मुझे कपड़े धोने हैं, शाम को धोंगी, मशीन लगाऊंगी। आज मैंने कपड़े नहीं धोए, मैं ज़्यादातर कपड़े शाम को धोने लगी, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है और सुबह फिर सफाई अधूरी रह जाती है थोड़ी सी। तो मैं शाम को फिर इनके पापा का भी इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ये भी 2-3 जोड़ी कपड़े लेके आने थे। इन्होंने रात फ़ोन कर दिया था कि सुबह सुबह आ जाऊँगा, तो फिर मैंने सोचा था शाम को मशीन लगा लूँगी। आज सुबह धोती, फिर इतना ढेर ये लिए जो लेके आए, फिर उनके लिए अलग लगानी पड़ती, तो मैंने चक्कर में लगाए नहीं, तो मैं शाम को इकट्ठे लगाऊंगी। तभी मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। तो और मैं लगी हूँ चाय बनाने, और चाय के बिना मेरी सुस्ती नहीं उतरती। मैं काम करती हूँ जब मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ, और चाय के साथ मुझे और भी हिम्मत आती है काम करने की। दोबारा से तैयार हो जाती हूँ दोपहर का काम करने के लिए। सुबह चाय पी लेते हैं तो सुबह एनर्जी से आ जाती है शरीर में, और फिर दोबारा चाय पी के दोपहर का काम। आजकल हर लेडीज का यही होगा जो ज़्यादा चाय पीता होगा मेरी तरह। पर मैं ज़्यादा भी नहीं पीती, मैं दिन की 3 चाय ज़रूर लेती हूँ, सुबह, दोपहर 11 बजे वाली और शाम के वाली। और इधर हर्ष के पापा टमाटर लेके आए थे, 10 किलो टमाटर। और अभी थोड़े और ये खाने वाले लेके आए थे, सब्जी के अलग है, ये सलाद के लिए लेके आए थे। और यही ज़्यादा ख़राब हुए हैं, वो अभी रखे हैं अच्छी तरीके से। और जब सलाद वाले लेके आए थे ये आधे किलो ख़राब हो गए, तो मैं फेंक आई उन्हें। और हर्ष मुझे एक बहुत अच्छी बात बता रहा है, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, माहौल ही चारों तरफ ऐसा हो रहा है। और आपको पता है दिल्ली में जिस लड़की को चाकू से मारा गया है, 19 चाकू से मारे गए हैं और मुंह बुरी तरीके से किया। तो हर्ष मुझे यही बातें बता रहा था कि मम्मी आज का टाइम कैसा चल रहा है और कैसा नहीं चल रहा, तो हर लड़की को सावधान रहना चाहिए इन ऐसे इंसानों से, ऐसे आदमियों से। अच्छी आजकल माहौल बहुत ज़्यादा हर जगह पे ख़राब है। तो ये बातें मुझे शेयर कर रहा था कि मम्मी ऐसा नहीं होना चाहिए, और कैड़ा कानून होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। और उस लड़की के साथ बहुत ही गलत हुआ है। मुझे धर्म जाति के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करनी, मेरे लिए तो सब एक भाई हैं और बहन हैं। तो वैसे बस उस लड़की के साथ गलत हुआ है, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। हर एक बेटी माँ बाप के लिए बहुत अनमोल होती है, तो वो चीज़ें देखनी चाहिए इंसान को कि क्या सही है और क्या नहीं। और इधर हन्नी के पापा लेके आए थे अभी शादी से, अभी ये 2 घंटे ही हुए हैं मिठाई, और मैंने रख दिया ऊपर वाले बॉक्स में, और 1 ही घंटे में इसमें चढ़ गई चींटियाँ। तो मैं खाने के लिए एक लड्डू निकाली थी, हमारे गाँव की मिठाई आई है, अगर खाए बिना तो मुझसे रहा नहीं जाएगा।
तो मैं एक लड्डू ले रही थी, देखा तो इसमें चींटियाँ चींटियाँ चढ़ी हुई हैं। तो मैंने माँ को कह दिया, माँ इन्हें सबको मुँह पर ले जाना और खाते रहना चाय के साथ, क्योंकि मुझे शुगर है और मैं खाए बिना नहीं रह सकती। क्योंकि ये जो है हमारे गाँव की मिठाई है और ख़ासकर हरियाणा के और गांव की मिठाई मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पे अलग तरीके से जलेबी नरम नरम और खुरमे और बेसन की बर्फ़ी बनती है, वो मुझे बहुत पसंद है। और गांव वाले लड्डू और यहाँ के लड्डू में, शहर वाले लड्डू में बहुत ज़्यादा अंतर है। गांव के जो लड्डू होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, हरे लाल पीले काफ़ी कलर होते हैं उसमें और अलग ही स्वाद होता है उनका। और जो शहर के जो लड्डू होते हैं वो मॉडल होते हैं शहर की तरह। तो मुझे गांव या हरियाणा की ये चीज़ें मिठाई खास कर मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने एक लड्डू लिया फ़िलहाल, पर मैंने माँ से कह दिया, माँ इन्हें ऊपर ले जाओ क्योंकि मेरी शुगर बढ़ जाएगी, मुझसे रहा नहीं जाएगा। और इधर हर्ष के पापा की नींद है जो उठने का नाम ही ले रही, कभी कहाँ सो जाते हैं कभी कहीं सो जाते हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए इनको सोए, शादी में से 2 दिन में आए ये। तो आज का पूरा दिन ये सोने में निकालेंगे और ये खाना मांग रहे क्योंकि इनको लगी भूख। ये नाश्ता लेके आए थे और चाय पी थी इन्होंने बस। तो अभी मैं रोटी सेकूँगी, सब्ज़ी मैं सुबह बना चुकी। और आज मेरा काम बहुत जल्दी हो गया था और जल्दी काम उठने का और करने का बहुत फ़ायदे हैं, बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।